ग्लोबल न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। साथियों, इस जन सैलाब को देख करके बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है कि मोदी सरकार क्यों घबराई हुई है और उसकी घबराहट तो उसके हर कदम में नजर आ रही है इस समय, क्योंकि कुछ ही महीनों में चुनाव है और चुनाव से पहले उसकी कोशिश है कि जल्द से जल्द संविधान के जितने खंभे हैं उसको वो कितना डैमेज कर सकती है, कितना चोट पहुंचा सकती है, उस एक तरह से उस रेस में है, उस होड़ में है मोदी सरकार। इसमें मैं बिल्कुल साफ कहना चाहती हूं अपनी पार्टी भाकपा माले की तरफ से कि 13 पॉइंट रोस्टर इसको लेकर के तमाम जो छात्र हैं, तमाम जो अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, वो आंदोलन में थे महीनों से। सब कह रहे थे इस सरकार को कि आप इसमें कानून ले आइए। ये सरकार कानून नहीं लाई, इसलिए कि वो चाहती थी कि आरक्षण को भीतर से खोखला कर दे, आरक्षण को भीतर से खत्म कर दे, और इसीलिए इसने तब भी ये कानून नहीं लाई और आज भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आने के बाद में ये पूरी तरह से चुप है। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी कि यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, जरूर आरएसएस के फाउंडर गुरु गोलवालकर की किताब को जरूर पढ़िए, बंच ऑफ थॉट्स को। बंच ऑफ थॉट्स में वो लिखते हैं कि हम जो आरएसएस के लोग हैं वो कभी सांप्रदायिक नहीं हो सकते, चाहे कितने मुसलमानों की हत्या करें, कितने दलितों की हत्या करें, लेकिन हम सांप्रदायिक नहीं कहलाएंगे। कौन सांप्रदायिक कहलाएगा? उन्होंने कहा कि जो दलित, जो उत्पीड़ित जाति के लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो बराबरी मांगेंगे, जो आरक्षण मांगेंगे, वे सांप्रदायिक है। ये गोलवालकर की किताब में लिखा हुआ है और इसीलिए ये सरकार चाहती है कि ये आरक्षण को खत्म करें, इसीलिए ये सरकार चाहती है। और ये
ग्लोबल न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले।